हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते देखो उस तरफ, ये वो पर्सन है जिसने वो लांजाओ को डिफीट किया। दूसरा बोलता है सच्ची, ये तो कुछ ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है। तो एपिसोड नंबर 412 की स्टार्टिंग होती है। लिजंग चल रहा होता है, वो जो 5th रैंकिंग वाला होता है वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी लाइमलाइट को छीना है हान क्लैन से। मैं जाता हूँ और इस इंसान को मिलता हूँ। वेल, लाइमलाइट यानी ये ज्यादा चमकना चाहता था एक तरह से। यहाँ पे सेकंड पोजीशन वाला बोलता है कि तुम फाइट मत करो हेवनली हान हाउस में, ये रूल्स के अगेंस्ट है, हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए हमारे क्लैन के, हमें एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। 5th पोजीशन वाला बोलता है मुझे रूल्स पता है, वो वहां से उड़ता है और वेल लुजंग चला होता है, वो लुजंग के सामने आ जाता है। वो बोलता है जो भी पर्सन है हेवनली हान हाउस के एग्जामिनेशन में पार्ट लेना चाहते हैं उन्हें अपना नाम और ओरिजिन रजिस्टर करना पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या और तुम कहाँ से आए हो? लुजंग चुप होता है। वो बोलता है गुस्से से पर्सन कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा है, आंसर करो, अगर तुम आंसर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से एक्सपेल कर दूंगा हेवनली हान हाउस से। लुजंग बोलता है क्या तुम एग्जामिनर हो हेवनली हान हाउस के? वो पर्सन बोलता है नहीं, मैं एग्जामिनर नहीं हूँ। तो क्या हुआ? लुजंग बोलता है अगर तुम एग्जामिनर नहीं हो तो तुम यहाँ पे एग्जाम देने ही आए हो, तुम्हारे पास क्या राइट है मेरे को क्वेश्चन करने का? वो पर्सन बोलता है क्योंकि मेरा सरनेम हान है, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एग्जामिनर्स को जो भी हेवनली हान हाउस के हैं। लुजंग स्माइल करता है और बोलता है अगर हान क्लैन के मेंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जामिनर्स को तो कोई जरूरत भी है एग्जाम देने की। तो ऐसे नहीं हो जाएगा सिंपली कि हेवनली हान हाउस के जो लोग हैं वो डायरेक्टली अपने हान क्लैन के मेंबर्स को डाल सके? वो ऐसा कर ही क्यों रहे हैं कि भाई डिफरेंट जगह से 36 रीजन से लोगों को टेस्ट लेने के लिए यहाँ पे बुला रहे हैं? क्या तुम पागल हो क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है? एक पर्सन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, अगर हाँ जैन सोच रहा है कि ये एग्जामिनर है तो ये सीधे अनाउंस कर सकता है कि इसने एग्जाम को पास कर लिया है और डायरेक्टली हेवनली हान हाउस को ज्वाइन कर सकता है। इसे जरूरत क्या है यहाँ पे आने की और टेस्ट देने की? क्या हम यहाँ पे ऐसे ही बेमतलब के लिए आए हैं? हमारा कोई पर्पस नहीं यहाँ पे आने का। अगर हेवनली हान हाउस के लोग ऐसा वो करेंगे तो ऐसे सभी बोल रहे होते हैं कि हर साल आधे जो स्लॉट्स होते हैं डिसिपल्स के वो हान क्लैन ले लेते हैं, मतलब हान क्लैन के लोग ले लेते हैं। अगर तुम्हें एग्जामिनेशन नहीं करनी है तो डायरेक्टली उन्हें क्यों नहीं अनरोल कर लेते? हमारा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? वो पर्सन सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ लुटियानजिंग को वार्निंग देने के लिए आया था, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पूरे क्राउड को गुस्सा दिला दूंगा। अगर ऐसे कंटिन्यू मतलब बैंस रहे हम बेमतलब की तो बेमतलब का ट्रबल आ जाएगा यहाँ पे और हान क्लैन के रूल्स के लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगी। मतलब एक तरह से सभी लोग ऐसे बोल रहे होते हैं कि हान क्लैन क्या सिर्फ एक शो कर रहा है यहाँ पे, हान क्लैन सभी को बेवकूफ बना रहा है। सब बोल रहे होते हैं हाँ हाँ। जो सेकंड पोजीशन वाला बोलता है कि ये बेवकूफ, इसे बैंसना भी नहीं आता है, इसने तो पूरी तरह से सिचुएशन खराब कर दी। तभी कोई जोर से बोलता है चुप हो जाओ। सभी मार्शल आर्टिस्ट चुप हो जाते हैं। वो हेड होता है हेवनली हान हाउस का, हान मैंग। वो पर्सन बोलता है कि सभी चिंता मत करो, सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर करती है हेवनली हान हाउस के एग्जाम में। मैं ये बिलीव करता हूँ कि सभी जानते हैं इस चीज को कि हेवनली हान क्लैन के जो डिसिपल्स होते हैं वो भी एलिमिनेट हुए हैं पास्ट में। जो भी सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट है जो डिवाइन डाव को ऑब्टेन कर सकता है वो ज्वाइन कर सकता है हान क्लैन को। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तो सिर्फ हान जैंग ऐसे शो ऑफ कर रहा था। हान जैंग चुप होता है। हेवनली हान हाउस का जो लीडर होता है वो चुपचाप सुन रहा होता है सभी को और बोलता है कि जो स्पिरिचुअल बेल है वो बज चुकी है, जैसे होता है वैसे करो। सभी अपने जो व्हाइट जेड टोकन है उसे हवा में फेंको, जितने ज्यादा ऊंचाई पे तुम फेंक सकते हो उससे तुम्हारी एग्जामिनेशन का ऑर्डर डिटरमाइन होगा। थर्ड पोजीशन वाला बोलता है कि मैं करता हूँ पहले। वो अपने टोकन को ऊपर की तरफ उठाता है, मतलब फेंकता है। वो टोकन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होता है और जाता जा रहा होता है। एग्जामिनर उसे देखता है वेल टोकन को और बोलता है हान जवान 670 फीट। लीडर बोलता है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है एयर में, जितना ज्यादा तुम हाई थ्रो करोगे व्हाइट जेड टोकन को उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ तुम्हारे पास होगी। हर एक पर्सन की स्ट्रेंथ रिकॉर्ड की जाएगी। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ठीक है मैं भी ट्राई करता हूँ। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट टोकन को ऊपर की तरफ फेंक रहे होते हैं। लुजंग अनाउंसमेंट होती है कि हान जैन 790 फीट, ये न्यू रिकॉर्ड है। लुजंग सोच रहे थे कुछ ज्यादा अजीब सी एग्जामिनेशन नहीं है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं कि जो बेस्ट रिजल्ट है हर सालों में वो 820 फीट है ना। ऐसा लग रहा है कि हान जैन की स्ट्रेंथ को हम जरा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, ये 5th पोजीशन पे तो होने नहीं चाहिए। हान जैन बोलता है मैंने 790 फीट पे थ्रो किया है, ऐसा लग रहा है कि तुमने थ्रो नहीं किया है ना अभी। लुजंग उसे चुपचाप देख रहा होता है। वो बोलता है अपने व्हाइट जेड टोकन को फेंको जो भी तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो गिव अप कर दो और वेल थोड़ी सी शर्म कर लो। लुजंग बोलता है क्या तुम देखना चाहते हो? हान जैन बोलता है हाँ। हान जैन बोलता है कि नहीं मैं देखना नहीं चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे सभी को बेवकूफ बनाओगे, मतलब सभी के सामने बेवकूफ बन जाओगे। लुजंग वेल स्टांस में आता है एक तरह से और अपने 35% पावर को यूज करता है 9 स्टार्स की। लुजंग फुल फोर्स से ऊपर की तरफ फेंकता है। हेवनली हान हाउस का लीडर भी हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है इस मैन की जो स्ट्रेंथ है वो तो इमेजरेबल है। अगर मैं इसे सेंट एम्परर के पास भेज दूंगा फ्लोटिंग आइलैंड में तो वो इसे एज अ डायरेक्ट डिसिपल भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो टोकन ऐसे ऊपर जाते जाते वेल फट जाता है, उसके पीसेस हो जाते हैं। लुजंग हैरानी से ऊपर की तरफ देख रहा होता है। हान जैन बोलता है ये सही होता है अगर तुम खुद मूव नहीं करते, तुमने इंटेंशनली डैमेज किया है व्हाइट जेड टोकन को, तुम स्मार्ट हो। लुजंग बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि व्हाइट जेड टोकन एक जेड का पीस है, ये तो कुछ ज्यादा ही
वेल कमजोर है। हान जैन बोलता है कि एक्सक्यूजेस मत करो तुम। लीडर वहां पे आ जाते बोलते बकवास करना बंद करो। हान जैन बोलता थर्ड अंकल इसने खुद ही डैमेज किया व्हाइट जेट टोकन को। लीडर बोलते मैंने तुम्हें बोला ना चुप करो। वो लू जेंग के पास आता है और बोलता है क्या तुम लू टियानजिंग हो है ना, तुम मिस्टी माउंटेन विलेज से हो। हमारा जो क्लैन है वो 36 रीजन्स पे रूल करता है और टोटल 13 मिस्टी माउंटेन विलेजेस है उसमें। तुम किस मिस्टी माउंटेन विलेज से आए हो। लू जेंग बोलता है कि मैं मिस्टी माउंटेन उससे आया हूँ जो कि वास्काई टेरिटरी में है। लीडर बोलता है वास्काई टेरिटरी। वो सोच रहा होता है जो मिस्टी माउंटेन विलेज है वास्काई टेरिटरी में वो काफी सालों से ऐसे ही मतलब डिक्लाइन में ही है, कोई वहां से मार्शल आर्टिस्ट आया नहीं पावरफुल। ये बच्चा आया तो आया कहां से है। वो बोलता है ये बुरी बात है कि जो व्हाइट जेट टोकन था तुम्हारा वो टूट गया है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ऐसे क्यों नहीं करते तुम कि किसी और चीज को ऊपर की तरफ फेंको, वरना मुझे पता नहीं लगेगा कि तुम्हें किस लिस्ट में डालना है। लू जेंग बोलता है ठीक है। वो एक वेपन को निकालता है, वेल 2 छोटे छोटे वेपन्स को, और बोलता है ये जो पेयर है ये छोटे हेलबर्ट का है, ये सुप्रीम प्रीमिडल क्योस वेपन्स हैं बिना किसी रैंक के। इनकी जो वैल्यू है वो 100 गोल्ड मार्शल कॉइंस है। अब मैं इन्हें तुम्हें देता हूँ, तुम इनमें से एक को यूज कर सकते हो ऊपर थ्रो करने के लिए। हान जैन देख रहा होता है उसकी तरफ, वो सोच रहा था थर्ड अंकल ने एक्चुअली में से इतना ज्यादा प्रीशियस ऑब्जेक्ट दे दिया, ये तो कुछ ज्यादा अनफेयर है। लू जेंग बोलता है ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। लू जेंग आगे की तरफ देखता है और ऊपर की तरफ फेंक देता है। लू जेंग सोच रहा था कि मैं सेम स्ट्रेंथ को यूज करता हूँ जितना मैंने मतलब जेड के टाइम पे यूज किया था। लू जेंग का जो वेपन होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है हेवनली हाँ ना उसका वो 820 फीट है, क्या ये रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 900 फीट तक पहुंचाएगा। दूसरा बोलता है मुझे लगता है कि ये 1000 फीट तक पहुंच जाएगा। वो जो वेपन होता है ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, वेल आसमान में कुछ इफेक्ट सा फॉर्म हो जाता है जहाँ पे वो वेपन जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है वाओ ये क्या चीज थी। लू जेंग भी हैरान हो जाता है। हेवनली हाँ ना उसका जो लीडर होता है वो सोच रहा था नहीं ये सही नहीं है। जो हेलब्रेड लू टियानजिंग ने फेंका है उसने बैरियर को मारा जोर से, इसकी वजह से 1000 कमांडमेंट स्लेट जो होगी वो ट्रिगर हो जाएगी, हम खतरे में हैं। वो बोलता है एल्डर चैन जल्दी करो, वेटर टोकन को यूज करो, मैं तुम्हें एक नया सा दे दूंगा। एल्डर बोलते हैं मैंने वेटर टोकन को नहीं लाया हूँ आज मैं अपने साथ। वो बोलते हैं नहीं ये ओवर हो गया, ये ओवर हो गया। 1000 कमांडमेंट स्लेट होती है वो ग्लो कर रही होती है, उसमें थंडर ऐसे अपियर हो रहा होता है। ओल्डमैन बोलते हैं कि लू जेंग तुम्हें ध्यान देना है, तुमने 1000 कमांडमेंट स्लेट को ट्रिगर कर दिया। लू जेंग बोलते है ये। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है वेल वही जैन कि तुम्हें किसने बोला था ऐसा करने के लिए, अब तुम फिनिश्ड हो। वो हंस रहा होता है। लू जेंग स्माइल करता है, वो जो बिजली होती है वो नीचे गिरने वाली होती है तभी कोई वेटर टोकन को यूज करता है। वो जो वेटर टोकन होता है उससे एक लेजर टाइप ऊपर की तरफ जाती है, उस थंडर से टकराती है और उस स्लेट को रोक देती है। वो जो थंडर बिल्कुल लू जेंग के पास आके वेल खत्म हो जाती है। खत्म तो क्या है मतलब लू जेंग के सर के ऊपर ही होती है। वो लड़की होती है वहां पे आई, वो बोलती है कि मैं सही टाइम पे आई हूँ, वो यही रेस्टोरेंट वाली है। लू जेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। हेवनली हाँ ना उसका लीडर भी शांति की सांस लेता है, वो उसे ग्रीट करता है। वो बोलता है शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए मिस। वो बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है मुझे शुक्रिया बोलने की, और ऊपर से मैंने इसे सेव किया, इसे मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए। लू जेंग बोलता है शुक्रिया मेरी लाइफ को सेव करने के लिए। वो लड़की बोलती है इस टोकन की कुछ ज्यादा कीमत है, मतलब तुम सिर्फ शुक्रिया बोलोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी को बचाया, तुम कैसे रिपे करोगे। लू जेंग बोलता है रिपे। लू जेंग सोच रहा होता है ये लड़की बोलना क्या चाहती है। हेवनली हाँ ना उसका जो लीडर होता है वो बोलता है हमारे पास फ्यू बेटर टोकन है, एग्जाम के बाद हम किसी को भेज देंगे तुम्हें इसे देने के लिए, तुम्हें क्या लगता है। वो लड़की बोलती है कि बेटर टोकन आसान होते हैं ऑब्टेन करने के लिए, मुझे जरा भी केयर नहीं है उसकी, मैंने इसकी लाइफ सेव की है तो रूल्स के अकॉर्डिंगली इसकी जो लाइफ है वो मेरी होगी है ना, तो ये मेरा मैन है ना। क्या बोल रही है। लू जेंग ने को लड़की अट्रैक्ट कर लिया गाइस। वो दोनों चुपचाप देख रहे होते हैं उसकी तरफ, वेल समझने की कोशिश कर रहे होते हैं बेचारे। लीडर बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि किस ब्रांच से आए तुम हान क्लैन के। वो सोच रहा होता है कि ये लड़की देखने से इतनी रॉयल नहीं लग रही है, मतलब फेमस नहीं लग रही है, पर इसके पास वेटर टोकन है तो इसका जो बैकग्राउंड होगा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। जो हान क्लैन है फ्लोटिंग आइलैंड में उसमें टोटल 3 मेन ब्रांचेस हैं जो कि हैं स्पिरिचुअल ब्रांच, हेवन ब्रांच, अर्थ ब्रांच। ये 3 ब्रांचेस है, एक कोर स्ट्रेंथ है हान क्लैन की। ये जो गर्ल है ये उनमें से एक की होगी। वो लड़की बोलती है कौन सी ब्रांच है, मुझे भी नहीं पता। वो लड़का मतलब लीडर बोलते तुम्हें भी नहीं पता। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे हो तो ये इम्पॉसिबल है, क्या ये फ्लोटिंग आइलैंड से नहीं है। लीडर बोलता है कि अगर तुम ब्रांच से नहीं हो तो तुम एटलीस्ट मुझे अपने फादर का नाम बता सकते हो। वो लड़की बोलती है तुम मेरे फादर का नाम जानना चाहते, तुम जानना चाहते मेरे फादर कौन है, तुमने पहले क्यों नहीं बोला मेरे फादर हैं। तभी वो जो उसका बटलर होता है वेल ग्रैंडपा होता है वो वहां पे आ जाता है और मिस और बोलता है मिस। वो लड़की पीछे मुड़ती है और बोलती है ग्रैंडमा हुआ, तुमने ऐसा नहीं बोला था कि तुम बार वेट करोगे। वो जो ओल्ड मैन होता है वो आगे की तरफ देखता है और बोलता है क्या तुम लीडर हो हेवनली हाँ ना उसके, तुम मेंबर हो सब ब्रांच के हान क्लैन के, तुम्हें ये पता नहीं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हें बोलना नहीं चाहिए। जो लीडर होता है हेवनली हाँ ना उसका वो सोच रहा होता है ये कौन है मैन, वो बड़ा हैरान होता है। ओल्ड मैन अपने वेल क्लोथ को उठाता है और उसने एक स्वॉर्ड डाली होती है ग्रीन कलर की। वो हैरान हो जाता है और बोलता है ये। वो नीचे झुक के ग्रीट करता है और बोलता है 13 सब ब्रांच
हान क्लैन की। हान मैंग ग्रीट करता है एल्डर को, बाकी सभी झुक जाते हैं जितने भी हान क्लैन के होते हैं। एक बोलते हैं 9th सब ब्रांच हान क्लैन की, हान जन ग्रीटिंग करता है। दूसरा बोलता है 3rd सब ब्रांच हान क्लैन की, हान जुआन ग्रीट करता है। लुजंग सोच रहा था ये ओल्ड मैन तो ऐसे सर्वेंट ही लग रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि इसकी हाई पोजीशन है। ये जो स्मॉल ग्रीन स्वॉर्ड है इसकी कोई हाई इंपॉर्टेंस होगी। ओल्ड मैन बोलता है, मतलब मास्टर विल बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये जो स्मॉल स्वॉर्ड है ये सेंट एम्पर ने दी है शायद। इसका ये मतलब है कि ये क्वालिफाइड है डायरेक्टली सेंट एम्पर से मिलने के लिए। तो ये जो यंग गर्ल है मुझे लगता है ये रिलेटिव है सेंट एम्पर की। वो जो ग्रैंडपा होता है उसका, वो उसकी तरफ देखता है, वो चौंक जाती है। ग्रैंडपा बोलता है कि मिस तुमने ऐसा बोला कि अगर आइडेंटिटी तुम्हारी रिवील हो जाएगी तो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, है ना? लड़की बोलती है नहीं। ग्रैंडपा बोलता है मिस। लड़की बोलती है वो कि इस बच्चे को मेरे साथ लेके चलो, अगर मैंने अपने वेटर टोकन को यूज नहीं किया होता इसे बचाने के लिए तो मैं एक्सपोज भी नहीं होती। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते है कितना ज्यादा ग्रेट लक है कि डायरेक्टली फ्लोटिंग आइलैंड में जा रहा है। हेवनली हाना उसका जो लीडर होता है वो सोच रहा होता है ये पर्सन एक गिफ्टेड जीनियस है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ वाइस और कैपेबल पर्संस को सिलेक्ट करने के लिए। अगर ये डिसिपल बन जाएगा सेंट एम्परर का तो जो स्टेटस होगा हेवनली हाना उसका वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर ये यहाँ पे रहेगा तो एनहांस होगा। मैं इसे कैसे ऐसे ले जाने दूंगा इन्हें। सो गाइस एपिसोड नंबर 412 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताया अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।